करगिल की लड़ाई की ये तस्वीरें देश आज भी नहीं भूला है। दोस्ती की बात करते करते उस दौरान पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा भोंक दिया था। बंटवारे के बाद बना पाकिस्तान हमेशा ये साबित करता रहा है कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत की तरफ से संबंध सुधारने की कोशिश के दौरान भारत को धोखा दिया है। चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान हमेशा से भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी करता रहा है, लेकिन इस कोशिश में पाकिस्तान के शरीफों प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ ने खुद अपने देश को चीन के पास गिरवी रख दिया है। भीख पर पलते पाकिस्तान को चीन से पैसा चाहिए और इसीलिए उसने अपने ज़मीर को, अपने देश की जमीन के बड़े हिस्से को चीन को दे दिया है। इसमें गिलगित बल्टिस्तान जैसे बड़े इलाके भी शामिल हैं, जिन पर हमेशा भारत का दावा रहा है। यकीनन भारत के लिए मुश्किलें बड़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान का तो अस्तित्व ही दांव पर लग गया है। यह वही चीन है जिसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर दोस्ती के नारे लगा रहा है। पाकिस्तान में पानी की तरह पैसा बहा रहा है। चीन लगातार अपनी फौज का दायरा बढ़ा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के बड़े इलाके में चीनी सेना की सीधी पहुंच होगी। देखिए, भारत से मुकाबले के लिए नापाक सौदा, चीन के हाथों गिरवी पाकिस्तान। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान के गिरवी होने की। जी हां, आपने सोना चांदी ये सब गिरवी रखे जाने के बारे में सुना होगा, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मुल्क ही गिरवी रख दिया गया। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को सहारा देते देते चीन ने अब वहां अपने 30,000 सैनिकों को तैनात करने की तैयारी शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार एलओसी पर भी चीनी सैनिक दिखाई दिए हैं। यानी पाकिस्तान को अपना उपनिवेश बनाकर चीन भारत को दो तरफा घेरने की तैयारी में है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक चीनी सेना अब ऐसे ही कदम ताल करते हुए पाकिस्तान में पहुंच गई है। अब तक पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी जमीन पर चीनी सेना संयुक्त युद्ध अभियान करती थी, लेकिन अब चीनी सेना पाकिस्तान की जमीन पर डटकर बैठने वाली है। पाकिस्तान में चल रहे चीनी प्रोजेक्टों की सुरक्षा के लिए चीनी सेना की यह कानूनन घुसपैठ खुद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ की मर्जी से हो रही है। जाहिर है, भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी की सनक में पाकिस्तान ने खुद अपने वजूद पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश हो गया है जिसे अपनी ही जमीन पर अपने ही लोगों से हिफाजत के लिए दूसरे मुल्क की सेना लगानी पड़ रही है। अपनी इस कमजोरी को, अपने देश को चीन के हाथों गिरवी रखने को पाकिस्तान दोस्ती का नाम दे रहा है। Our relations are based on the shared ideals and principles of mutual trust, mutual benefit and mutual respect. दरअसल बीते सालों में पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देने के बाद चीन ने एक तय रणनीति के तहत पाकिस्तानी इलाके में अपनी सेना तैनात कर दी है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना के 30,000 जवान पाकिस्तान में तैनात होंगे। चीनी सेना की 3 डिवीजन का नाम बदलकर पाकिस्तान भेजा जाएगा। सेना भेजने के पीछे चीन ने बहाना ये बनाया है कि ये फौजी पाकिस्तानी जमीन पर अपने देश के प्रोजेक्ट की सुरक्षा करेंगे। जाहिर है, पाकिस्तान में इस तरह चीन का कब्जा भारत के लिए भी चिंता की बात है। ताजा खबर है कि चीनी सेना के जवानों को एलओसी के पास पाकिस्तानी पोस्ट पर देखा गया है। चीनी सेना के अफसर नौगाम सेक्टर में एलओसी के पास तक पहुंच गए थे। खुफिया बातचीत से पता चला है कि चीनी सेना एलओसी पर कोई निर्माण करने जा रही है। लद्दाख में चीनी सेना काफी सालों से घुसपैठ करती आ रही है।
लेकिन वो अब पाकिस्तान के रास्ते LOC तक पहुंच गई है। एजेंसियों के मुताबिक सेना के सूत्र इस ताजा हालात के बारे में लगातार आला अफसरों को जानकारी दे रहे हैं। यदि पाकिस्तान POK के अंदर भी चीन आ जाएगा तो ये इस तरह से चारों तरफ से जो है भारत को एनसर्कल कर लेगा और पाकिस्तान जो है चाइना का एक बहुत गहरा मित्र है। चीन के सैनिकों को पिछले साल पहली बार तंगधार सेक्टर में देखा गया था। इसी सेक्टर में चीन सरकार की कंपनी झेलम नीलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट बना रही है। इस हाइडल प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान भारत के किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट को जवाब देना चाहता है। बांदीपुर में झेलम नदी पर बन रहा हाइडल प्रोजेक्ट इसी साल पूरा होना है। भारतीय सेना ने पाक अफसरों की जो बातचीत रिकॉर्ड की है उसके मुताबिक चीनी सेना POK की लीपा घाटी में कुछ सुरंगें भी बनवाने जा रही है। इन सुरंगों से हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कें गुजारी जाएंगी। ये सड़क काराकोरम हाईवे तक पहुंचाने के लिए विकल्प के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी। आपको बता दें कि काराकोरम पर चीन ने अवैध कब्जा जमाया हुआ है। अब उसकी निगाह में भारत के वो इलाके हैं जिन पर पाकिस्तान ने बरसों से कब्जा किया हुआ है। इन इलाकों में अपनी घुसपैठ करके चीन भारत की स्थिति कमजोर करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल तो उस पाकिस्तान पर है जो खुद को आजाद मानता है। चीन के आगे गिड़गिड़ाते हुए पाकिस्तान ने अपनी जमीन और जमीर दोनों ही गिरवी रख दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। एक जमाने में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका होता था, लेकिन हाल के वर्षों में भारत अमेरिका में नजदीकी बढ़ने की वजह से अब पाकिस्तान के पास चीन का सहारा बचा है। पाकिस्तान की इस मजबूरी का फायदा उठाते हुए चीन ने भी पाकिस्तान पर आर्थिक और सैन्य मदद की बौछार कर दी। लेकिन इसमें चीन का कैसे फायदा हो रहा है, यह भी हम आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। IBN 7 ने ये तस्वीरें आपको कुछ महीने पहले दिखाई थी। ये तस्वीरें उस मुजफ्फराबाद की थीं जिस जगह को पाकिस्तानी सेना ने नर्क बना दिया है। ये कश्मीर का वो इलाका है जहां पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। यहाँ के लोग पाकिस्तानी सरकार और सेना के चंगुल से छूटकर भारत में मिलना चाहते हैं, लेकिन इसकी मांग करने वालों को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। भारत के इस हिस्से पर अवैध कब्जा जमाने वाला पाकिस्तान अब हर उस इलाके में चीनी फौज की घुसपैठ करा देना चाहता है जहां पर लोग पाकिस्तान सरकार का विरोध करते रहे हैं। पाकिस्तान बदमाश है, दहशतगर्द है। सवाल ये कि आखिर क्यों पाकिस्तान खुद को चीन के पास गिरवी रख रहा है? आखिर पाकिस्तान का इसमें क्या फायदा है? आखिर चीन का इसमें क्या फायदा है? इन सारे सवालों का जवाब है अरब सागर का ग्वादर बंदरगाह। दरअसल मौजूदा वक्त में आर्थिक संकट से जूझता चीन अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। इसके लिए उसे ऊर्जा की जरूरत है, तेल के भंडार की जरूरत है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार मध्य एशिया के अरब देशों के पास है। अब तक चीन वहां हिंद महासागर से पहुंचता था। इस समुद्री रास्ते पर भारतीय नौसेना का दबदबा है। जंग की सूरत में वो चीन की तेल सप्लाई रोक सकती थी, मगर ग्वादर बंदरगाह के समझौते ने भारतीय नौसेना के खतरे को दूर कर दिया। ग्वादर बंदरगाह के रास्ते से बनने वाले आर्थिक कॉरिडोर ने चीन की ऊर्जा की भूख मिटाने का छोटा रास्ता भी खोल दिया। पश्चिमी चीन से मध्य एशिया की दूरी 12,537 मील है। यूरोप 19,132 मील दूर है। ग्वादर बंदरगाह से पाक अधिकृत कश्मीर के जरिए चीन की दूरी 1750 मील ही है। इस वजह से चीन से मध्य एशिया की दूरी 10,242 मील घट जाएगी। यूरोप से चीन की दूरी 9,535 मील घट जाएगी। इसीलिए चीन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान को करीब 50 अरब डॉलर की मदद देने जा रहा है। इस कॉरिडोर से तेल और जरूरी चीजों की सप्लाई चीन के ताज गुर्गन हवाई अड्डे के जरिए चीन पहुंचेगी। यूरोप को चीन का निर्यात भी तेज होगा। जब भी भारत ने इसका मुद्दा चीन के साथ उठाया तो चीन ने कहा कि ये तो एक शुद्ध रूप से व्यापारिक कार्य किया जा रहा है। लेकिन व्यापारिक कार्य के बावजूद जब भारत दक्षिण चीन सागर में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कर रहा था तो चीन ने उस पर ऑब्जेक्शन दिखाया था।
ग्वादर से पीओके होते हुए चीन तक पहुंचने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसके जरिए चीन को भारत के खिलाफ अरब महासागर में पैर जमाने का मौका मिल गया है। जंग के वक्त चीन ग्वादर एयरपोर्ट का इस्तेमाल नौसैनिक अड्डे के तौर पर करेगा और जब मन चाहेगा अरब मुल्कों से भारत तक पहुंचने वाली तेल सप्लाई रोक देगा। यानी इस एक समझौते से चीन ने तस्वीर पलट दी है। इस वजह से चीन भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दिल खोलकर खर्च कर रहा है। पीओके में चीन की सेना से जुड़े संगठन और पाकिस्तान सड़क बना रहे हैं। चीन 165 किलोमीटर लंबी जगलोत स्कार्दू हाईवे बना रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में चीन 135 किलोमीटर लंबी रोड बना रहा है। काराकोरम हाईवे पर चीन ने फौजी इस्तेमाल के लिए 16 हवाई पट्टियां बनाई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में चीन की कंपनियां फोन लाइनें बिछा रही हैं। दोनों देशों में सीधे संचार के लिए चीन पीओके में ऑप्टिक फाइबर बिछा रहा है। इन कामों के लिए चीन के हजारों कर्मचारी, फौजी संगठनों से जुड़े हजारों लोग पाक के कब्जे वाले कश्मीर में हैं, जिनकी सुरक्षा की गारंटी पाकिस्तान ने दी है। लेकिन चीन को पाकिस्तान पर उतना भरोसा नहीं, इसीलिए वो सीधे अपनी सेना इन इलाकों में भेज रहा है। पाकिस्तान भी ये और चीन समझता है कि पाकिस्तान की दुश्मनी हिंदुस्तान के साथ है, इसलिए चीन जो है अपने इंटरेस्ट के बतौर पर जो है पीओके के अंदर पाकिस्तान से मित्रता बढ़ा रहा है। आतंक को लेकर पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। भारत ने भी उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान ने खुद को चीन के हवाले करना ही बेहतर समझा है। भारत से मुकाबला करने के लिए चीन भी अपने इस गुलाम देश का जमकर फायदा उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपने देश को चीन के पास गिरवी रख दिया है। चीन इस वक्त पाकिस्तान में परमाणु केंद्र से लेकर पावर प्लांट और यहां तक की सड़कें भी खुद ही बना रहा है। सवाल यह कि क्या पाकिस्तान कभी इस कर्ज को उतार पाएगा? नहीं। ऐसे में आने वाले सालों में पाकिस्तान का अपनी ही जमीन पर नियंत्रण खत्म हो सकता है। पाकिस्तान की सेना की शानो शौकत, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये हथियार, ये हवाई जहाज, ये सब उधार के पैसों पर है। पाकिस्तान सरकार की ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये शानदार सड़कें, ये भी कर्ज के पैसे से बनाई गई हैं। जानकारों की माने तो इस साल पाकिस्तान बड़े आर्थिक संकट में फंस सकता है। इस साल पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक और दूसरे देशों से लिया $50 बिलियन चुकाना है। लेकिन दिन रात भारत के खिलाफ सोचने वाले इस देश की अब इतनी हैसियत नहीं बची कि वो एक साथ इतनी बड़ी रकम $50 बिलियन की किस्त चुका पाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था $232 बिलियन की है। इसमें भी पाकिस्तान पर करीब $160 बिलियन का कर्ज है। कर्ज की किस्त भी चुकाने के लिए पाकिस्तान कई बार कर्ज ले चुका है। 2013 में इसकी किस्त चुकाने के लिए पाकिस्तान IMF से $7 बिलियन का कर्ज ले चुका है। अब पाकिस्तान की हालत देखते हुए उसे और कर्ज मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में ये देश अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। इसीलिए पाकिस्तान ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। चीन की ये कोशिश है कि बिना उसके खुद स्वयं विरोध किए अगर भारत किसी तरीके से दक्षिण एशिया में दबा हुआ रह सकता है या रुका हुआ रह सकता है, तो ये चीन के राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए अच्छा होगा। 1962 की जंग के बाद से ही भारत और चीन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए भारत को घेरने के लिए चीन ने आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान को मोहरा बना लिया है। वो एक तरफ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर $50 बिलियन की आर्थिक मदद के अलावा चीन पाकिस्तान को आधुनिक हथियार भी दे रहा है। चीन के कुल हथियारों के निर्यात का 35% हिस्सा पाकिस्तान खरीदता है। ये हथियार कम कीमत पर कम कर्ज पर दिए गए हैं। पिछले 6 साल में चीन ने पाकिस्तान को $300 बिलियन के हथियार बेचे हैं। जाहिर है इतनी रकम चुकाने की हैसियत पाकिस्तान की है नहीं, इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया है।
भारत के खौफ में पाकिस्तान इस जाल में फंसता जा रहा है। वहीं चीन का फायदा भी इसी में है कि हर वक्त भारत की गर्दन पर पाकिस्तान नाम की तलवार लटकती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हिंदी चीनी भाई भाई का जख्म हिंदुस्तान को कैसा मिला था ये पूरी दुनिया ने देखा, और अब पाकिस्तान वैसा ही भाईचारा चीन के साथ दिखा रहा है और चीन बेमतलब कोई काम नहीं करता। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरें जारी हैं।